नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो पहली खबर बिहार से लेते हैं, पंचायती राज विभाग से। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चालू हो चुका है। उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बारी बारी से सभी प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण के साथ उन्हें प्रशिक्षण सामग्री, किताब, बुकलेट दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है पंचायत प्रतिनिधियों से कि वो प्रशिक्षण में अच्छी तरीके से भाग ले, अपने अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्यों को जाने, और जो भी पाठ्य सामग्री मिली है उसे पढ़ें या सुने। जो पढ़ नहीं पाते हैं वो किसी से पढ़वा कर सुन ले और पूरी जानकारी ले ले, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जब तक पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित नहीं होंगे, गांव के अंतिम सिरे तक विकास नहीं पहुंचेगा। तो यह बड़ी खबर आ रही है पंचायती राज विभाग से कि प्रत्येक जिले में पंचायत प्रतिनिधियों का, जिसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंच को प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साथ में उन्हें प्रशिक्षण सामग्री भी दिया जा रहा है। जितने दिनों तक प्रशिक्षण दी जाएगी उसके लिए उन्हें नगद भुगतान भी किया जाएगा। और जो बड़ी खबर बिहार से आ रही है राजदेव हत्याकांड से। सीबीआई ने जिस गवाह को कोर्ट में मृत बताया, वह जज के सामने पहुंचकर बोली, हुजूर मैं जिंदा हूं। कोर्ट ने कहा, सबसे बड़ी एजेंसी ऐसे काम करेगी तो और क्या लोग क्या करेंगे। और कड़ी आपत्ति जताते हुए विशेष कोर्ट ने सीबीआई से स्पष्टीकरण पूछा। तो 6 साल पहले सीवान में हुई थी राजदेव रंजन की हत्या। सीबीआई ने 24 मई को मुख्य गवाह बदामी देवी को कोर्ट में मृत बताकर दाखिल कर दी थी रिपोर्ट। और मजे की बात यह है कि उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया गया था रिपोर्ट के साथ। पत्रकार हत्याकांड की अहम किरदार है बदामी देवी। हम आपको बता दें कि बदामी देवी सीवान शहर की रहने वाली है। बदामी देवी के 3 कट्ठा जमीन है, बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। सीवान के वीरेंद्र पांडे ने बदामी देवी का घर कब्जा कर लिया है। जांच में यह बात सामने आई कि बदामी देवी के नातिन दामाद राजेश कुमार, जो पत्रकार हत्याकांड में अभियुक्त है, वह शूटर और साहबुद्दीन के करीबी लड्डन मियां से मिला। राजेश को लड्डन मियां ने पत्रकार राजदेव की हत्या करने की जिम्मेवारी सौंपी थी। इसके बदले उसने मकान खाली करने का भरोसा दिया था। तो बदामी देवी मुख्य किरदार है इस हत्याकांड में, और जिसे ही सीबीआई मृत घोषित कर दिया था। और वहीं बिहार में 245 नगर पालिकाओं में जून के अंत तक नियुक्त किए जाएंगे प्रशासक। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण होगी नई व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि नगर पालिका का, नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इस बार सभी पदों पर, एकल पदों पर भी डायरेक्ट मतदाता चुनेंगे। और ऐसी स्थिति में समय पर चुनाव नहीं हुआ है तो प्रशासक अब उसमें बहाल कर दिए जाएंगे, प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जैसे बिहार में पंचायत चुनाव नहीं हुआ था तो परामर्शी समिति नियुक्त किए गए थे। 19 के बाद प्रशासक के हाथों में होगी पटना नगर निगम की शक्तियां। 20 जून से पटना नगर निगम की पूरी क्रियान्वयन शक्ति प्रशासक के पास। नगर पालिका चुनाव समय पर नहीं हो पा रहा है, वजह आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार में पहली बार नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी वोटर ही करेंगे। आयोग ने मुख्य और उप मुख्य पार्षदों के पदों के लिए चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। और वहीं क्राइम पटना में या बिहार में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अनकंट्रोल है क्राइम। एक ही इलाके में 1.5 घंटे में 2 वारदात। जी हाँ, पटना में जहां डकैती हुई थी स्वर्ण व्यवसायी के यहां, वहीं 1.5 घंटे बाद गोल्ड फाइनेंस से 4 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। 4 करोड़ रुपए की सोना का लूटा गया है। आईआईएफएल फाइनेंस के दफ्तर में मैनेजर, स्टाफ और ग्राहक को बंधक बनाकर 4 अपराधियों ने लूटपाट किया है। 5 अपराधियों ने डाका डाला था महालक्ष्मी ज्वेलर्स में डाका। 2 बाइक से 3 पैदल ही भाग गए, 1 बाइक जब्त हो गया है। और बिहार से राज्यसभा के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, सर्टिफिकेट मिल गया है।
राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को दिया आश्वासन, सरकार का राज्यपाल से आग्रह, विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर को ठीक कराएं। और नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मजबूत विपक्ष चाहता हूं, अपने पैतृक गांव आए पीएम मोदी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हेलीपैड पर की आगवानी। और इधर राजद के तीनों उम्मीदवारों का ऐलान, विधान परिषद चुनाव की बात हो रही है, राजद के तीनों उम्मीदवारों का ऐलान कर माले को फंसाया। माले को कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ने का दिया आमंत्रण। तीसरे उम्मीदवार के लिए राजद को लेना होगा दूसरे दलों से सहयोग। राजद ने अपने तीनों उम्मीदवार को घोषित कर दिया, ऐलान कर दिया, माले इस बीच फंस गया। अब माले कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस आमंत्रण दिया है कि हमारे सहयोग से आप लड़िए विधान परिषद चुनाव। और तीसरे उम्मीदवार के लिए राजद तीन उम्मीदवार तो खड़ा कर चुका है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए दूसरे दलों से भी सहायता लेने की जरूरत है। कांग्रेस अपना या माले उम्मीदवार खड़ा करेगा, राजद बड़ा दिल दिखाए, अजीत बोले हैं। माले को अब भी राजद पर भरोसा, हम महागठबंधन कमजोर करने के मूड में नहीं है। और वहीं जातिगत जनगणना पर गिरिराज सिंह बोले, मुसलमानों की भी जाति गिने, जनसंख्या नियंत्रण को कानून बने, मुसलमानों में भी कई कई जातियां उपजातियां हैं। बोले राकेश, जातीय जनगणना संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। अशोक चौधरी ने कहा, जातीय जनगणना से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राजद ने कहा, त्रुटिहीन जनगणना कराना सरकार की जिम्मेवारी, और टीम भेजकर कर्नाटक और तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण का अध्ययन कराएं मोदी। और बिहार, नीतीश बिहार के आन बान शान है। 18 को होगा क्षेत्रीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह। पवन कुमार पांडे को विधानसभा का प्रभारी सचिव बनाया गया। और रविशंकर ने कहा, कश्मीर में लगातार अमन चैन कायम होने से पाकिस्तान हताश है, इसलिए कर रहा है घाटियों में हिंदुओं की हत्याएं। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल में खेत से अंतरिक्ष तक विकास, हर व्यक्ति को मिला फायदा। लेकिन ऐसा तो कह रहे हैं, लेकिन दहशत ऐसी है कश्मीर में कि 80% कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंचे हैं। सबकी चिंता यही है, जान है तो जहान है। फिर दिखा 22 साल पहले का मंजर, कश्मीरी पंडित सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, जो बच गए हैं उनकी मजबूरी है। निजी आवास में रहने वाले 80% लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया है। और इधर हैदराबाद की घटना, जो गैंगरेप की घटना है, पार्टी से लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, विधायक का बेटा समेत 5 पर केस दर्ज हो चुका है। और जो मर्सिडीज का उपयोग हुआ था, उस मर्सिडीज को भी जब्त कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की रिकॉर्ड जीत, 93% वोट मिले। मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बने, गौतम अडानी को पछाड़ा। मुकेश की कुल संपत्ति जो है 7.74 लाख करोड़ हुई, दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और राहुल गांधी का ईडी का नया सम्मान, अब 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। और न्यायालय में आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र मान्य नहीं, सरकारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज द्वारा जारी वैवाहिक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार आर्य समाज को नहीं है। और इस साल 1 लाख स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य, बहुत बड़ी खबर बिहार से। इस साल बिहार के 1 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य है। और पटना में सबसे अधिक 5,965 व शिवहर में सबसे कम 473 स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देना है। गया में 3,464, भागलपुर में 3,298, मुजफ्फरपुर में 4,414 को देना है। एससीसी कोरोना काल में 2 वर्ष शिक्षा ऋण 50% भी कम रहा था। BCECE के लिए 20 जून तक कराएं रजिस्ट्रेशन। बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए साइकिलिंग जरूरी, विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद राज्य स्तरीय साइकिल रैली का शुभारंभ किया। और एक ही स्तर पर टर्फ रेखा व चक्रवाती हवा सक्रिय, पटना सहित 21 जिलों में छाए रहेंगे बादल, गर्मी से लोग परेशान। और बिहार में 44 डिग्री सेल्सियस के साथ यह
सबसे गर्म महीना है, जून में भी गर्मी पड़ रही है। जल जीवन हरियाली और खेत तक पानी पहुंचाने की योजना से समस्याएं होंगी दूर। समीक्षा बैठक हुई, बिहार के सभी जिलों में आहर पईन की सफाई की जाएगी। और इधर एटीएम कार्ड का चोरी का प्रयास, बाल बाल बचे 5 लाख रुपए। यूट्यूब से सीखा था एटीएम काटने का तरीका। और सर्विस सेक्टर में 11 साल की सबसे तेज ग्रोथ। और वीटीआर में घड़ियाल गैंडा पर लगेगी रेडियो कॉलर चिप, सैटेलाइट से होगी मॉनिटरिंग। दो परिवारों के बीच हिंसक संघर्ष, सहरसा से खबर आ रही है। दो परिवारों के बीच हिंसक संघर्ष में पिता पुत्र सहित 3 की हत्या। 10 धूर जमीन को लेकर 10 वर्षों से चल रहा था विवाद। सुरेश यादव ने पहले ही बुलाए थे अपराधी। और 22,000 करोड़ के निवेश की सूद, पाक को भी घेरेगा भारत। तालिबानी अफगानिस्तान में भारतीय दल का दौरा। और अमेरिका पश्चिमी देश में भी पैठ बढ़ाने के मंसूबे पाले हैं। भारत का बड़ा दाव। और गरीबों को झांसे में फंसा गोहाना में निकालते थे किडनी, 10 गिरफ्तार। दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश। किडनी देने वाले को 30 से 40 हजार रुपये मात्र देते थे। ये है आरोपी जो बहुत ही अमानवीय काम कर रहे थे। 6 महीने में 12 से 14 लोगों की किडनी निकाल चुके थे। तो यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।